Hello and नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई इंट्यूटिव, जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है या मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, गॉड एंड एंजल से, डिवाइन से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जो भी जीवन में लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो, आपको सफलता मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए, ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए, और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स का क्या पैगाम रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड यहाँ पे लेते हैं। जो पहला कार्ड रहने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी रिकवरी। ओके, सो रिकवरी के कार्ड से यहाँ पे शुरुआत हुई है इस रीडिंग की। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स की तरफ, जिससे कि हमें छुपी हुई जो ऊर्जाएं हैं उनके बारे में पता चलेगा। कोई आपके आसपास कोई भी नकारात्मक अगर ऊर्जाएं हैं तो उसके बारे में भी हम पता लगा लेंगे। दूसरे कार्ड देखते हैं। दूसरा कार्ड है वेट। ओके, सो यहाँ पे कुछ सतर्कता से रिलेटेड मैसेज भी है यूनिवर्स का। आपको यूनिवर्स सचेत भी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। ज़रूर कुछ छुपी हुई एनर्जी है दोस्तों। इसको हम थर्ड कार्ड एक बार निकाल लेते हैं। एक फाइनल जो मैसेज इस रीडिंग का रहने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक ये लेंगे और फिर देखेंगे जो छिपी हुई ऊर्जा है आपके विरोधियों की वो कौन सी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो, ओके नाइस, हमारे सामने परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आ गया दोस्तों। बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है। एंड यहाँ पे जो छुपी हुई ऊर्जा है उसका भी यहाँ पे अंदाज़ा जो हमें इंट्यूशन के द्वारा वो भी लग पा रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर है, मैं 2-3 लोगों की ऊर्जा यहाँ पे आपके ज़िंदगी में डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। ये बहुत बड़े मास्टरमाइंड है, बहुत बड़ा गेम प्लान आपके खिलाफ इन्होंने रचा है। और ये जो है आपके रुकावट जो इन्होंने आपकी ज़िंदगी में डाली, जो आपको नुकसान पहुंचाया है, जो पीड़ा आपको दी है, वो देखकर इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जश्न मनाया है। आपको जो भी नुकसान हुआ, जो भी यातनाएं इन्होंने दी, जो धोखा किया आपके साथ कहीं ना कहीं, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो लाइफ के ज़िंदगी में किसी भी पड़ाव पे कोई भी अगर इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है या कुछ भी ऐसे लोग रहे हैं, खासकर 2-3 लोगों की जो ऊर्जा आ रही है, ऐसे कुछ लोग रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, अच्छा व्यवहार नहीं किया है और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और दबाव इनकी वजह से रहा है। तो उनकी ऊर्जा हम यहाँ पे पढ़ सकते हो। हम देख पा रहे हैं कि आपको परेशान करके, इनफैक्ट आपको ही नहीं कई लोगों को इन्होंने परेशान करके अपनी ज़िंदगी में बहुत जश्न मनाया है और अभी भी मनाते मनाते ये भूल जाते हैं कि इनको जो भी इन्होंने किया है उसका हिसाब भी चुकाना है। और आज के समय में ये इनके साथ हो रहा है कि जो भी इन्होंने जश्न मनाए थे, जो ये
दूसरों के रोते हुए चेहरे देखकर, दूसरों के परेशान होते हुए चेहरे देखकर जो इन्होंने हँसी दिखाई थी, जो जश्न मनाया था, उसी के एवज़ में आज ये अपने घर में ही अपने लोगों के बीच बैठ के मातम मना रहे हैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती हुई देख के। ये हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। एक-एक कार्ड से यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि पर्टिकुलर कार्ड में क्या रीडिंग आ रही है और ये छुपी हुई एनर्जी के द्वारा यूनिवर्स हमें क्या संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहले कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट कार्ड हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है रिकवरी का कार्ड। और ये कार्ड जो है हमें बता रहा है कि पिछले समय में आपके लाइफ में, पास्ट में, आपके अतीत में कुछ लोगों ने कहीं न कहीं पूरी कोशिश की थी आपका जो आत्मविश्वास है उसको तोड़ने की। आपका जो भी ध्यान आपकी ज़िंदगी में आपकी शांति की तरफ रहा है, अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने की तरफ, तरक्की और उन्नति पे जो आपकी ज़िंदगी में फ़ोकस रहा है, वो फ़ोकस बिखर जाए, ये उनका इसमें उनका पूरा ज़ोर उन्होंने लगाया है। और आप अपने रास्ते से भटक जाएँ, वो एकमात्र इनके जीवन का लक्ष्य था। ये हम देख सकते हैं। कुछ घाव जो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, कुछ घावों के भी बारे में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो ऐसे भी मिले हैं जिन्हें आपने किसी को कभी न कभी दिखाया ही नहीं। वो ऐसे घाव थे जो आप अपने अंदर ही वो समझ पा रहे थे कि वो आपको भावनात्मक रूप में कितना ज़्यादा अंदर से स्ट्रेस में डाल रहे हैं, आपके ऊपर किस तरीके से दबाव है। तो वो चीज़ आप जानते थे कि कोई आपके आसपास शायद समझ भी नहीं पाएगा, और अगर आप वो बातें शेयर करते तो कहीं न कहीं आपके जो करीबी हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस हैं, उनकी ज़िंदगी पे हो सकता है कुछ प्रभाव देखने को मिले। ये सब कुछ सोचते हुए, अपने आस-पास के लोगों का भला सोचते हुए, आपने कभी भी उन सारे दुखों को, इस तरीके की परेशानियों को, अपने अंदर की घबराहट को किसी के सामने ज़ाहिर नहीं होने दिया। और उन सारे जो भी पीड़ाएँ, जो दुःख आपने देखे अपनी ज़िंदगी में, जो संघर्ष आपने किया, वो सब कुछ आप अपने अंदर एक समंदर की तरह जैसे आप समा गए। ये हम देख सकते हैं। लेकिन अब जो यूनिवर्स है आपको एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे शक्तिशाली संदेश दे रहा है दोस्तों कि जो भी परिस्थितियाँ आई, जैसी भी रहीं, आपको अपने इंट्यूशन पावर द्वारा आपको पता ही होगा कि उन किन लोगों ने इस तरीके का बात व्यवहार आपके साथ करने की कोशिश की, आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, आपके खिलाफ साजिशें की हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल की एनर्जी वाले कोई भी हो सकते हैं। ये आपके वर्क प्लेस पे, आपके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, आपके निजी संबंधियों में हो सकते हैं, ये आपके आसपास रहने वाले नात रिश्तेदार पड़ोसी भी हो सकते हैं जिन्होंने इस तरीके की हरकत करने की कोशिश की होगी, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी तरफ यहाँ यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं, जिसने आपके लाइफ में कुछ भी, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा फैलाने की कोशिश की है, कोई भी नेगेटिव संकल्प आपके खिलाफ लेकर आया है, तो उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है कि इनके किसी भी प्रभाव से आप टूटे नहीं, आप आगे बढ़ते रहे हैं और आप पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से आप रिकवरी कर रहे हैं। जो भी आपके अंदर जो भावनात्मक जो ऊर्जाएँ जो कहीं न कहीं दबी हुई थी, उनको सुलझा के आपने अपने मन को पहले से ज़्यादा हल्का किया है, पहले से ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री हो हुए हैं, ये हम देख सकते हैं। और जो लोग ये सोचकर खुश थे कि अब आप जो है कभी पहले जैसे नहीं बन पाएँगे, वही लोग आज हैरान हैं। क्या सोच के हैरान हैं? वो ये सोच के हैरान हैं कि आप पहले से भी ज़्यादा मज़बूत होकर, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आज आप अपने ज़मीन पे खड़े हैं। आपने अपना एक ग्राउंड बनाया है जिस पे आप अडिग होके खड़े हुए हैं उनके सामने। आपकी जो हीलिंग है दोस्तों, जो आप ठीक हो रहे हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य की बात हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो, जो ये अच्छा हो रहा है आपके साथ, जो आप रिकवरी कर रहे हैं, यही इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार, सबसे बड़ी जो है वो हार बन चुकी है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि आपके चेहरे की जो हँसी है, आपकी ज़िंदगी में जो शांति और सुख है, वही इनके अंदर चिड़चिड़ापन मचाता है, इनको बेचैन करता है। इनके अंदर ईर्ष्या और द्वेष पैदा होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एक मुस्कान देख के, ये बात ध्यान रखिए। कभी-कभी दोस्तों जो सबसे बड़ी जीत होती है वो बदला लेने में नहीं आती है, क्योंकि जो आपने यहाँ पे किया है वो बदला नहीं है। आपने अपने आप को मजबूत रखा, अपना ग्राउंड होल्ड करके रखा। तूफ़ान, आंधी कितने भी आए, आप डट कर खड़े रहे, पीछे कदम नहीं होने दिया आपने। वो देख के आपके जो भी ये विरोधी हैं, ये कहीं न कहीं ये हैरान और परेशान हैं आपकी करंट स्थिति, करंट समय को देखते हुए। क्योंकि पहले जब इन्होंने आपको कहीं न कहीं परेशान किया, दुःख दिया, कोई भी प्रकार की नकारात्मकता फैलाई, तो उस समय तो इन्होंने बहुत जश्न मनाया, बहुत खुश हुए उस समय ये हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं कि उनके पैतरे काम कर गए या उनकी ऊर्जाएँ काम आ गई, उनका तंत्र-मंत्र, टोटका जो भी उन्होंने ट्राई किया आपके ऊपर, वो कहीं न कहीं काम कर गया। आपकी ज़िंदगी में जो भूचाल वो लाना चाहते थे, वो ले आए। लेकिन वो जो कुछ भी, जिस भी तरीके का वो कर्म उन्होंने करने की कोशिश की, वो
आपको और भी ज़्यादा मजबूत बना के चले गए उल्टा। और यही इनकी सबसे बड़ी हार दिख रही है दोस्तों। और आप जो है खुद को फिर से आपने खड़ा किया है इनके सारे प्रभावों, इनके सारे प्लानिंग से बावजूद भी। और अभी आप ऐसे फेस में हैं जहां आप इनके सारे दुष्प्रभावों से आप बाहर आ रहे हैं, वो हम इस कार्ड के थ्रू देख सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है ये है वेट का कार्ड। और यहाँ पे यूनिवर्स साफ कह रहे हैं कि अभी भी कुछ बातें जो है पर्दे के पीछे चल रही हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। जिन 2-3 मास्टरमाइंड की मैंने यहाँ पे बात की थी स्टार्टिंग में, उनकी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है इस कार्ड में, जो छुपी हुई ऊर्जा की मैं बात कर रहा था। और ये 3 मास्टरमाइंड जो है आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, अलग अलग योजनाएं बना रहे थे आपको नियंत्रण करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने, आपको बर्बाद करने के लिए। और इन्होंने मिलकर साथ में ये खेल आपके साथ खेला, आपकी भावना के साथ, आपके फीलिंग्स के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और उनका पूरा जो सच है दोस्तों वो अभी भी कहीं ना कहीं आना बाकी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता चल चुकी हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे, कि कौन लोग थे जो इन्वॉल्व थे। आपको अपने इंट्यूशन से भी पता होगा, आपको अपने गट फीलिंग से भी पता होगा ये कौन लोग थे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी पे ऐसा असर डालने की कोशिश की है। और यहाँ पे जो डिवाइन है वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अपनी ज़िंदगी में कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई सवाल जवाब चल रहे हैं, कोई विचार सागर मंथन चल रहा है किसी भी टॉपिक को लेके, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में जैसे जॉब से रिलेटेड कोई चेंज या बिजनेस से रिलेटेड कोई चेंज चल रहा से रिलेटेड कोई चेंज की बात आपके दिमाग में चल रही हो, या फिर आपके किसी रिश्ते से रिलेटेड, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे वो पड़ोसी हो, कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उससे रिलेटेड कोई बदलाव या उसके सवाल आपके अंदर चल रहे हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स का जवाब है उस रिश्ते से रिलेटेड जो भी आप फैसला लेने की कोशिश कर रहे हो उस पर जल्दबाजी मत कीजिए। टाइम लीजिए, अपने इंट्यूशन पावर के द्वारा सारी जो भी फ़ायदे हैं, जो नुकसान है, जो भी आसपास की ऊर्जा है उसको जज करने में थोड़ा समय लीजिए और उसके बाद कोई कदम उठाइए, कोई फैसला लीजिए। क्योंकि अभी जो दिख रहा है दोस्तों कहानी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसा सोचा था पास्ट में कि वो हमेशा आपको नियंत्रण में रख पाएंगे, लेकिन अब जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में हैं वो धीरे धीरे उनके हाथों से फिसल रही है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपके साथ गाइड बन के खड़े हैं। तो उनकी स्पिरिचुअल गाइडेंस लेके हर कदम पर आगे बढ़ें, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को दिन प्रतिदिन मजबूत बनाते रहें। ध्यान में बैठ के, मेडिटेशन में बैठ के अपने मन को शांत करें, अपने दिल और दिमाग को स्ट्रांग बनाएं डेली, जैसे आप करते रहे हैं। आपको बस अपने अंदर पेशेंस रखना है, अपने अंदर धैर्य बनाए रखना है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है दोस्तों, हम ये जानते हैं। कई बार जो यूनिवर्स होता है दोस्तों, वो दुश्मन, वो जो भी आपके विरोधी होते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं लाइफ में, या किसी भी प्रकार की अगर नकारात्मक संकल्प या नेगेटिव एनर्जी आपके प्रति रखते हैं, जरूरी नहीं वो आपके दुश्मन ही हो, बल्कि किसी भी प्रकार से वो चाहे ईर्ष्या द्वेष के कारण से आपके प्रति किसी भी प्रकार के नेगेटिव संकल्प रखते हों, तो यूनिवर्स उनको उसी समय नहीं रोकता जब वे गलत कर रहे होते हैं, बल्कि यूनिवर्स उनको तब जवाब देता है जब उनकी हार जो है सबसे ज़्यादा दिखाई दे, ताकि ऐसे लोग इस तरह से मुंह की खाएं कि ज़िंदगी में कभी वापस उठने का नाम न ले, दूसरे के साथ कभी ऐसा व्यवहार करने के बारे में सोच भी ना पाए। तो अगर वो आपकी ज़िंदगी में आके इन लोगों ने, इन तीनों ने अगर आपके खिलाफ कोई प्लानिंग करने की कोशिश की है, तो आप ये समझ लें कि आप कितनी मजबूत आत्मा है, कितनी स्ट्रांग आत्मा है कि यूनिवर्स ने आपको चुना है इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई विलन आता है, और जिस लेवल का विलन होता है दोस्तों उसी लेवल का हीरो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से यूनिवर्स ने आपको इतना मजबूत बनाया है, क्योंकि जानते हैं कि ये कितने भी विरोधी आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, ये आपका बाल भी नहीं बांका कर पाएंगे, और रिटर्न में इनको ऐसा सबक सीखने को मिलेगा कि ये ज़िंदगी भर भूल भी नहीं पाएंगे, दूसरों के साथ ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने आपके ऊपर कहीं ना कहीं अटेम्प्ट किया, और ना ही आपके ऊपर दोबारा कभी नज़र उठा पाएंगे। ये हम यहाँ देख सकते हैं। और यही जो वजह है दोस्तों कि ये कार्ड वेट का आपके सामने आया है, और यूनिवर्स यहाँ बताना चाह रहे हैं कि बिल्कुल इंतज़ार कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए, किसी बदले के बारे में नहीं सोचना है। अगर पास्ट में किसी चीज़ का रिजल्ट आपको उस तरीके से नहीं मिला है, किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है, तो उससे बदला लेने के नहीं सोचना है। बस और बस न्याय रास्ते में है, बस थोड़ा सा इंतज़ार, ये यहाँ पे इंतज़ार थोड़ा सा हमें करना है। इसी के साथ लास्ट कार्ड जो परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है दोस्तों, ये परफेक्ट कार्ड है इस रीडिंग का जो इस समय इस स्प्रेड के साथ आया है, और सबसे खूबसूरत कार्ड है। ये बता रहा है कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में
हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे हो रहा है, और आने वाले समय में भी जो आपको अपनी ज़िंदगी में परिणाम देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपके विरोधियों के प्रति न्याय ही क्यों ना हो और आपकी ज़िंदगी में तरक्की और उन्नति क्यों ना हो, उनके मुंह पर ये जो कुछ भी होगा ये बिल्कुल ही डिवाइन के टाइमिंग के साथ एकदम सही समय पर होगा, जिससे कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो नकारात्मक संकल्प करने वाले हैं आपके प्रति, उनको सबसे ज़्यादा डैमेज, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है तभी महसूस होगा। और ना एक दिन पहले होगा, ना एक दिन बाद में होगा। जब भी होगा वो उसी समय परफेक्ट टाइमिंग से होगा जिस दिन के लिए यूनिवर्स ने उनकी ज़िंदगी में जो सबक है वो निश्चित कर दी है, और यूनिवर्स ने जो आपके लिए तरक्की और उन्नति निश्चित कर दी है वो भी एक परफेक्ट टाइमिंग पे होगा दोस्तों। इसीलिए वेट। जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपकी हार का जो जश्न है वो मनाने के सपने देखे थे दोस्तों, कुछ लोगों ने मना भी लिए थे। जैसे होता है ना, कुछ छोटे छिछोरे होते हैं, एडवांस में जश्न मना लेते, खुश होके भागते रहते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा तीर मार लिया है। इस तरीके से कुछ लोगों ने भी एक्ट किया है। वो जो है अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियों में आज फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। उनके जो नक्षत्र है, ग्रह नक्षत्र, बहुत बुरे दिखाई दे, बहुत बुरी स्थिति है इनके दिल और दिमाग की, जो हम यहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं। उन्हें ये समझ आएगा कि उन्होंने जिस इंसान को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझा था, उसके अराउंड जो सुरक्षा कवच थी, यानी आपके अराउंड, आपको इन्होंने बहुत कमज़ोर समझा, लेकिन आपके अराउंड जो आपके आसपास जो डिवाइन का जो सुरक्षा कवच है, जो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिन ईश्वर की आप जिन भी स्वरूप में आप पूजा करते हैं, उनका जो आपके साथ आशीर्वाद चल रहा है दिन प्रतिदिन, वो आपको जो सुरक्षा कवच दे रहा है, और जो आपकी किस्मत है, जो डेस्टिनी है, उन्हें ये समझ में आ गया है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उनके किसी भी पैतरे से, उनके किसी भी ट्रिक से, उनके किसी भी नकारात्मक तंत्र मंत्र की विद्या से आपकी जो ऊर्जा है वो कहीं ज़्यादा ऊपर है, ये उन्हें रियलाइज़ हो चुका है। और ये कार्ड दोस्तों ये बता रहा है कि आपको किसी भी समय पे किसी भी व्यक्ति को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ व्यक्ति आपके लाइफ में हो जो आपको ये भी भड़काने की कोशिश करे कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुम भी इस तरीके से जवाब दे के दो, क्योंकि ऐसे भी कुछ आपके लाइफ में दो लोग होते हैं दोस्तों, जो जब आपको एक्चुअल में ज़रूरत होती है तो आपके साथ कुछ तो भाग ही खड़े होते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपको उस समय गलत सलाह देते हैं कि आप और जाके घी, जो आग होती है उसमें घी डालने का काम करते हैं, गलत सलाह दे के आपको और बर्बादी की तरफ ले जाने वाला काम करते हैं, ना कि आपको एक शांत तरीके से बैठ के सोचने के लिए जो प्रेरित करे, उनमें से भी नहीं होते। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है ऐसे लोगों से जो आग में घी डालने का काम करते हो। कुछ भी गलत हुआ है उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आप लेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है आपके साथ, जो ईश्वर की जो शक्ति है जो आपके साथ चलती है, उसके साथ आप सिर्फ बैठ के ये बातें डिस्कस करें। किसी और थर्ड व्यक्ति से डिस्कस करने की आपको ज़रूरत नहीं कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। सुने आप सबकी वाली, लेकिन करें सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर्मन की शक्ति जो आपकी कहती है। और ये कार्ड कह रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां आपकी जो शांति है, आपकी जो उन्नति है, आपका जो उत्थान होने वाला है दोस्तों, वो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाएगा जिन लोगों ने आज आपके ऊपर ही सवाल खड़े किए हुए हैं समाज में कहीं ना कहीं। और इन तीनों कार्ड्स को दोस्तों एक साथ निकल के आ रहा है कि पहले आपकी ज़िंदगी में रिकवरी का समय आया, क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ जो किया उसके बाद आपको हीलिंग की ज़रूरत है, मजबूत होने की ज़रूरत है। फिर आपके पास जो इस समय जो मैसेज आ रहा है वो है वेट करने का फेस, उसकी तरफ इशारा है। और परफेक्ट टाइमिंग जो है आपकी ज़िंदगी में वो भी करीब है। जिन लोगों ने आपकी हार को अपनी कहीं ना कहीं जीत समझ लिया था, वो धीरे धीरे ये महसूस कर रहे हैं इस समय कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपकी जो जर्नी है, आपका जो सफ़र रहा है, अभी भी आगे बढ़ रहा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपकी जो सबसे बड़ी जीत है दोस्तों, वो शोर मचाकर या कोई दिखावा करके नहीं आएगी, बल्कि चुपचाप होने वाली है। समाज में एकदम ऐसे आपका वर्चस्व स्थापित होगा जैसे मक्खन की तरह सब कुछ हो गया, मक्खन की तरह सब कुछ आसानी से हो गया, केक वॉक जिसको कहते हैं। तो कभी कभी दोस्तों यूनिवर्स जो है आपके जो भी विरोधी, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या जो भी आपके खिलाफ हैं, उनको सज़ा नहीं दिखाता, बस आपकी तरक्की दिखा दिखा के मार देता है। ये यूनिवर्स का कभी कभी ये फैसला होता है, ये उनका तरीका होता है किसी न किसी से हिसाब चुकवाने का। तो यही है, आपको यूनिवर्स ने यहाँ पे उस काबिल आपको बनाया भी है, आप उस काबिल हैं भी कि आप ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सके, सबक सिखा सके अपनी सफलता से। तो ये था आज यूनिवर्स का मैसेज आप सभी के लिए। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके सिचुएशन पे यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। जिस परिस्थिति की हमने यहाँ पे बात की उस पर कहीं ना कहीं
उससे मेल जोल खा सकते हैं, या आप जिस जगह से आप देख रहे हैं ये रीडिंग, या आपके नाम के फर्स्ट लेटर के साथ भी मेल खा सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे नेम इनिशियल्स हमारे सामने हैं। लेट्स सी। लेटर ए आया है, क्यू, एन, एम, जेड, सी एंड ओ। दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स आज के। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपके परिस्थिति के साथ, आपके जगह के नाम के साथ या आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपके क्या इमोशंस है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। ये ज़रूर अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना असल ज़िंदगी में इसको सच करके दिखाएंगे भी। और जो प्यार और सपोर्ट आपने इस चैनल पे बनाए रखा है, जो बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमारे ऊपर, हमारे इस चैनल पे बरकरार रखिए। अपने इस चैनल को बढ़ाते रहिए, जो भी रीडिंग आती है उसमें हमारे साथ बने रहें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन।